इस बार जिग्निशन में आपको ले चलेंगे किया सेल्टोस एक्स लाइन के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। बताएंगे नई थार को कौन कौन से मिले हैं बड़े अपडेट्स। जानेंगे महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो में कौन कौन से हुए बड़े बदलाव। और जानेंगे इस हफ्ते ऑटो सेक्टर का कैसा रहा मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा ऑटो शो जिग्निशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 किया सेल्टोस एक्स लाइन की। अपने सेगमेंट में ये गाड़ी काफी पॉपुलर है, इसलिए आज हम आपको इस कार के साथ एक रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर लेकर जाने वाले हैं और जानते हैं कि इस गाड़ी में क्या है खास। भारत में एसयूवी लवर्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और यही वजह है कि कार बनाने वाली कंपनियां भी इस ओर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही हैं, चाहे वो एडवांस फीचर हो, चाहे एडवांस सेफ्टी फीचर्स हो। यही नहीं, जो जेनजी हैं उनको भी टारगेट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए ढेर सारे एडवांस टेक फीचर्स भी अब गाड़ियों में आने लगे हैं। ऐसे में अगर आप भी एक एसयूवी कार की तलाश में हैं जो दिखने में स्टाइलिश हो और साथ ही उसके अंदर अच्छा कंफर्ट हो, तो आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ किया सेल्टोस एक्स लाइन। किया की ओर से एक ऐसी कार जिसका रोड प्रेजेंस अच्छा है, जिसके अंदर ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं और इसका जो इंजन है वो भी काफ़ी पावरफुल है। तो चलिए इस कार को चेक करते हैं और जानते हैं कि इस कार के अंदर क्या कुछ मिलता है खास, और साथ ही साथ ये भी चेक करेंगे कि सिटी ड्राइव और हाईवे में क्या ये प्रैक्टिकल है या फिर नहीं। लुक और डिजाइन की बात करें तो इसके फ्रंट में टाइगर नोज ग्रिल, एलईडी हेडलैम्प्स और स्टार मैप डीआरएल्स दिख जाएंगे, जो इसे मस्कुलर और बोल्ड लुक देते हैं। वहीं ये कार बनती है खास अपने नए रंग से। इसमें मैट ग्राफिक कलर ऑप्शन दिया गया है, जो भारत में किया की ओर से पहली बार पेश किया गया है। इसके अलावा आइस क्यूब एलईडी फॉग लैंप्स, पियानो ब्लैक स्किड प्लेट्स इसके लुक को और प्रीमियम बनाते हैं। साइड प्रोफाइल में 18 इंच के क्रिस्टल कट मैट ग्रे और ग्लॉसी ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिससे ये साइड से दिखने में एग्रेसिव लगती है। इसके इंटीरियर में ऑल ब्लैक थीम देखने को मिलती है, साथ ही में इंडिगो पैरा और सेज ग्रीन लेदर फिनिश जो सीट्स को देता है एक प्रीमियम टच। यही नहीं, शेवरॉन पैटल वाली सीट्स, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड और स्लाइडिंग कप होल्डर कवर, हर एलिमेंट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर ड्राइव बने आरामदायक और स्टाइलिश। फीचर्स के तौर पर इसके केबिन में डुअल पैन पैनोरामिक सनरूफ, बड़ा 10.25 इंच का टच, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वेंटिलेटेड सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, बोस साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जर और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं। बात करें परफॉर्मेंस की तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 138 bhp की पावर और 242 Nm की पीक टॉर्क। ट्रांसमिशन के लिए इसमें 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलते हैं, जो स्मूथ हैं और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं। सेफ्टी की बात करें तो इसमें ADAS लेवल 2 सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जो 17 एडवांस्ड ऑटोनॉमस फीचर्स से लैस हैं, जैसे फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस, लेन कीप असिस्ट, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल वगैरह। 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और हेड्स अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स गाड़ी चलाते समय काफी मदद करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इस कार को अगर आप सिटी ड्राइव या फिर हाईवे पर चलाते हैं तो कौन कौन से इसके अंदर सुविधाएं मिलती हैं और कौन कौन सी खामियां जो मुझे महसूस हुई। तो शुरुआत हम करते हैं सिटी से। तो सिटी ड्राइव के लिए कार काफ़ी परफेक्ट है। एक तो इसका जो मैटे फिनिशिंग है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो जब आप इस कार को लेकर निकलेंगे तो कई लोगों का जो नज़र है वो इस कार की तरफ दिखेगा। तो जो ऑनर है, जो इस कार को ख़रीदा हुआ है, उसको काफ़ी स्पेशल फील होता है। और साथ ही अगर इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो इस कार के अंदर कई फीचर्स ऐसे हैं जो कि सिटी के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, जैसे कि ADAS सेफ्टी सेटअप है, 360 कैमरा व्यू, एड होल्ड, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और एक इसका बड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि काफ़ी स्क्रीन बड़ी होने की वजह से इंटीरियर भी दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही जब आप इस कार को लेकर निकलते हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। वहीं इसके खामियों की बात करें तो जो इसका DCT है, यानी कि जो इसका ऑटोमेटिक मॉडल है, वो चलाते समय थोड़ा सा जर्क महसूस होता है। वहीं पर जो हीटिंग है उसकी भी कई बार संभावनाएं हो जाती हैं, लेकिन जो हीटिंग इशू है ये डिपेंड करता है कि आप कार को कितना ज़्यादा रन करते हैं और साथ ही आपका ड्राइविंग बिहेवियर भी काफ़ी इसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही इसका जो माइलेज होता है वो काफ़ी कम मिलता है, यानी कि अगर आप गलत तरीके से ड्राइविंग करेंगे
और सिटी में ऑल्दो काफ़ी ट्रैफिक भी होती है और आपकी गलत ड्राइविंग, दोनों मिलाकर जो नुकसान होता है वो सीधे इसका असर माइलेज पर पड़ता है। और सिटी ड्राइव में जो इसका माइलेज है वो 9 से 12 के बीच मिल जाता है। वहीं अब लॉन्ग ट्रिप की बात करें, हाईवे पे बात करें, तो हाईवे में जो इसकी क्रूजिंग स्पीड है वो अगर आप 80 से 100 के प्रति लेकर जाते हैं तो कार काफ़ी सही तरीके से चलेगी, स्मूथ चलेगी। और कई दफ़ा ऐसा भी आपको महसूस होगा कि थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं शोर सुनाई दे रहा है। वहीं इसका जो मिड रेंज टॉर्क है वो भी काफ़ी हेल्प करता है ओवरटेकिंग के दौरान। सो इसका जो टॉर्क है वो काफ़ी अच्छा है। इससे जब आप इस कार को हाईवे पर लेकर जाते हैं और आपको लगता है कि अब हमें ओवरटेकिंग करना है तो उस दौरान काफ़ी हेल्प करता है, काफ़ी क्विक रिस्पांस करता है। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है। साथ ही इसका जो फीचर सेट और कंफर्ट है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि कार के अंदर मिल जाता है सीट वेंटिलेटेड सीट, एसी, क्लाइमेट कंट्रोल। जो इसका साउंड सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है, बोस के साउंड सिस्टम आप इसके अंदर देख सकते हैं। और लॉन्ग ड्राइव के लिए काफ़ी कंफर्ट इस कार के अंदर आप महसूस करेंगे। इसके खामियों के बारे में बात करें तो जो माइलेज है वो आपको काफ़ी कम मिलेगा, जो कि कई इंडियंस यूजर्स कस्टमर का यही होता है कि अगर वो कहीं दूर जा रहे हैं तो उनको अच्छा खासा उनके जो जेब में है वो खर्च बढ़ता है। सो वो चाहते हैं कि कार अच्छी माइलेज दे। लेकिन जब आप इस कार को लेकर जाएंगे और आप 100 के ऊपर क्रूज़ करते हैं तो बहुत तेज़ी से आपको ड्रॉप होता हुआ माइलेज दिखेगा। हाईवे की जो इसकी माइलेज है वो लगभग 14 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच की है, अगर आप सही तरीके से ड्राइविंग करते हैं तब। और इसका जो फ्यूल टैंक स्टॉप्स है वो लॉन्ग ड्राइव के लिए फ्यूल भरवाने का जो आपकी प्लानिंग है वो आपको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि माइलेज कम है तो आपको बहुत ही कम डिस्टेंस में आपको फ्यूल की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसका बड़ा सा फ्यूल टैंक आपको ऐसा करने पे मजबूर नहीं करेगा। वहीं थकावट की बात करें तो अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो इसका जो सस्पेंसन है वो काफ़ी हेल्प करेगा। आप अगर लंबे समय तक इस कार को चलाते हैं तो उस दौरान आपको थकावट नहीं होगी, ख़ास तौर पे जो पीछे बैठता है उसको। अब बात कर लेते हैं इस कार के साथ मेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो सिटी की में आप देखेंगे तो काफ़ी मिलता जुलता मेरा इसमें वर्डिक्ट रहेगा। जैसे कि इसके अंदर इको और नॉर्मल मोड मिल जाते हैं जो कि आपको माइलेज, आपकी कार के माइलेज को बढ़ाते हैं। साथ ही लॉन्ग ड्राइव पर ये गाड़ी ज़्यादा संतुष्टि देता है, क्योंकि आपको टॉर्क फील होता है, इसका रोड प्रेजेंस फील होता है। कार के अंदर ढेर सारे ऐसे टेक और एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जिसको चलाते समय आपको काफ़ी अच्छा लगता है, साथ ही साथ आप काफ़ी इन्जॉय भी करते हैं। लेकिन जो ऑटोमेटिक मॉडल है जो मैं चला रहा हूँ DCT, इसके साथ थोड़ी सी इशू है। जैसे कि इसका जो ट्रांसमिशन है वो ओवर हीटिंग या झटके महसूस कई बार होते हैं, लेकिन ये हर एक गाड़ियों में नहीं होता। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइविंग बिहेवियर कैसी है। ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल। इसकी जो शुरुआती कीमत है वो है लगभग 13 लाख रुपए एक्स शोरूम। वहीं पर अगर आपका बजट 14 लाख रुपए के अंदर है या फिर 15 लाख रुपए के अंदर है तो आप इस कार को एक विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं। खास ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आप कार को ज़्यादा केयर करते हैं तो ये कार आपके लिए कुछ ज़्यादा ही फ़ायदे का सौदा हो सकती है, क्योंकि इसका जो मैट फिनिशिंग है इसका रख रखाव करने में काफ़ी मेहनत लगती है। लेकिन वो जो कार लवर्स होते हैं वो इसको काफ़ी अच्छे से संजो के रखते हैं। और ये जो कलर ऑप्शन है ये काफ़ी, जब आप ये कार सड़क पर निकलती है तो एक अलग ही लुक देती है। वहीं पर अगर आप इसको भीड़ भाड़ में भी कहीं खड़ी करते हैं तो दूर से ही ये जो कार है अलग ही चमचमाते हुए नज़र आती है। सो अगर आपका बजट 15 लाख रुपए के अंदर है और आप एक ऐसी SUV की तलाश में हैं जो दिखने में काफ़ी बोल्ड और थोड़ा सा अलग हो, तो आप इस कार को विकल्प के तौर पर चुन सकते हैं। महिंद्रा ने थार 2025 लॉन्च कर दी है। महिंद्रा ने 3 डोर वाले ऑफ रोडर के लिए एक स्मार्ट अपग्रेड पैकेज चुना है। इसके लॉन्च के 5 साल बाद और 5 डोर वाले थार रॉक्स के रिलीज के 1 साल बाद अपडेटेड 2025 थार 3 डोर में कई डिजाइन अपडेटेड है और कई तकनीकी अपग्रेड भी इसमें शामिल हैं। इसीलिए अगर आप कुछ समय से बेबी थार पर नजर रख रहे थे लेकिन फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार खत्म हो गया है। आइए थार के बारे में जानते हैं कुछ बड़ी बातें।
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आइकॉनिक एसयूवी थार का नया फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे पहले से ज्यादा स्टाइलिश, कंफर्टेबल और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया है। नई थार की शुरुआती कीमत 10 लाख एक्स शोरूम रखी गई है और इसका टॉप वेरिएंट 17 लाख रुपए तक जाता है। कंपनी ने इसे खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए तैयार किया है जो थार को केवल ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा की कम्यूटिंग और फैमिली यूज के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। नई महिंद्रा थार को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए इसकी स्टाइलिंग में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसमें नया डिस्टिंक्ट फ्रंट ग्रिल, डुअल टोन बम्पर और R18 अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसे और दमदार लुक देते हैं। एसयूवी अब 6 कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी, जिनमें 2 नए रंग टैंगो रेड और बैटलशिप ग्रे शामिल हैं। नई थार का इंटीरियर भी पहले से ज्यादा प्रीमियम और कंफर्टेबल बनाया गया है। इसमें ऑल ब्लैक डैशबोर्ड थीम, नया स्टीयरिंग व्हील, रियर एसी वेंट्स, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, डोर माउंटेड पावर विंडो और डेड पैडल दिए गए हैं। इसके अलावा एसयूवी में रियर व्यू कैमरा, क्लियर वॉश और वाइपर, एयर पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल और इंटरनल फ्यूल लिड ओपनिंग जैसे खुशनुमा बदलाव किए गए हैं, जिससे फैमिली और अर्बन ड्राइविंग और भी आसान हो। कनेक्टिविटी के मामले में नई थार और भी एडवांस हो गई है। एसयूवी में 26.03 सेंटीमीटर HD इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। इसके साथ ही इसमें टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और एडवेंचर स्टेटस जेन 2 फीचर दिया गया है जो ऑफ रोडिंग के दौरान गाड़ी की लाइव इंफॉर्मेशन जैसे अल्टीमीटर, बाहर का तापमान, स्टीयरिंग डायरेक्शन और ट्रिप मीटर दिखाता है। महिंद्रा ने नई थार को अलग अलग इंजन विकल्पों में पेश किया है, जिसमें 2.2 M स्टैलिन पेट्रोल इंजन, 2.2 LM हॉक डीजल इंजन और D117 CRD डीजल इंजन शामिल है। एक्सटी वेरिएंट में एलईडी टेल लैंप, रियर एसी वेंट्स, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, नया डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील, पावर विंडोज, रियर पार्किंग सेंसर, डुअल एयर बैग्स और ESP के साथ रोल ओवर मिटिगेशन दिए गए हैं। LXT वेरिएंट ज्यादा फीचर रिच है। इसमें R18 अलॉय व्हील्स, डुअल टोन बम्पर, HD टच स्क्रीन, 6 स्पीकर साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, टायर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर वॉश और वाइपर और एडवेंचर स्टेटस जेन 2 शामिल है। नई थार अब और भी सेफ है। इसमें ESP, EBS, CVT, डुअल एयर बैग्स, क्रैश प्रोटेक्शन फीचर्स, हिल होल्ड असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल दिए गए हैं। लंबी यात्राओं और ऑफ रोडिंग के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इसमें सभी आधुनिक फीचर्स शामिल किए गए हैं। गाइस, इग्निशन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं महिंद्रा की ओर से 10 लाख के अंदर लॉन्च हुई पॉपुलर कार्स के बारे में। तो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आते हैं। महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी बोलेरो और बोलेरो नियो को इसी हफ्ते 7,99,000 और 8,49,000 एक्स शोरूम की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है। अपने अपडेटेड अवतार में इन गाड़ियों में क्या कुछ मिलता है खास, आइए जानते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज 2 पॉपुलर एसयूवी को अपडेट किया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये है बोलेरो क्लासिक और इसके साइड में खड़ा है बोलेरो नियो। अब बात कर लेते हैं बोलेरो क्लासिक में क्या कुछ नया अपडेट मिलता है। तो आप देखेंगे तो इसके अंदर अब जो फ्रंट है वो फ्रंट फेसिया चेंज कर दिया गया है और एक नया ग्रिल आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही नए अपडेट में आपको यहाँ पर नए फॉग लैंप मिल जाएंगे और साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में आपको यहाँ पर 15 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स दिख जाएंगे, जो ओवरऑल इस कार का जो रोड प्रेजेंस है उसकी शोभा बढ़ाता है। साथ ही इसके इंटीरियर में भी कुछ खास अपडेट किए गए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब आप इसके इंटीरियर में देखेंगे तो लेदर सीट की व्यवस्था दी गई है जो कि काफ़ी सॉफ्ट टच मटेरियल का इसके अंदर इस्तेमाल आप देख सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी आप देखेंगे तो आप यहाँ से आप कई चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम अप डाउन करना हुआ, इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना हुआ। वहीं पर 17.8 सेंटीमीटर के
टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देख सकते हैं और इसके अंदर एक नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है राइड फ्लो टेक्नोलॉजी, जो कि बेहतर राइड और कंफर्ट के साथ हैंडलिंग के लिए जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि बोलेरो नियो में क्या कुछ नया चेंजेस किया गया है। तो आप देखेंगे तो इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है उसके अंदर चेंजेस आप देख सकते हैं। जो बड़ा चेंजेस है वो है इसका आप ग्रिल इसके अंदर नया लगा है, जिसके बाद से इसका जो लुक है वो आप चेंज देख सकते हैं। साथ ही नया स्लीक ग्रिल विथ हॉरिजॉन्टल एक्सेंट, इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेंट भी आप सामने देख सकते हैं। इसके अलावा नया कलर भी इस जो कार है इसके अंदर मिल जाता है, जिसमें जींस ब्लू, कंक्रीट ग्रे और ड्यूल टोन ऑप्शन भी इस वेरिएंट में आपको मिल जाएगा। खास बात क्या चीज़ है कि महिंद्रा ने आज जो दोनों गाड़ियां लॉन्च की है उसका एक स्पेशल वेरिएंट किया है। जैसे कि नियो की बात करें तो इसके अंदर आपको N16 वेरिएंट मिल जाता है, जो कि इसका एकदम नया वेरिएंट है। वहीं पर अगर हम बात करें क्लासिक की तो क्लासिक के अंदर B8 एक नया वेरिएंट देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो 7,99,000 रुपये एक शोरूम से शुरू होती है। वहीं पे इसका जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत जाती है 9,69,000 रुपये एक शोरूम। वहीं पर जो बोलेरो नियो है इसकी शुरुआती कीमत 8,49,000 रुपये शुरू होती है और 9,99,000 रुपये तक जाती है। यानी कि दो नया वेरिएंट और साथ ही जो दोनों गाड़ी हैं नए GST प्राइस के साथ 10 लाख रुपए के अंदर आती हैं। ये तो रही बोलेरो रेंज से जुड़ी सारी डिटेल्स। आइए अब महिंद्रा के टॉप मैनेजमेंट से बात करते हैं और जानते हैं क्या हैं कंपनी के फ्यूचर प्लान्स। तो इस वक्त हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीज़न के CEO नील सर। काफ़ी मुझे खुशी है कि ये जो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो काफ़ी टाइम से 20-25 सालों से इंडियन मार्केट में बोलेरो देखा जा रहा है, नए अपडेट में आई है। क्या कुछ खास है 2021 के बाद जो आपने इसके अंदर नए बदलाव किए गए हैं, वो कौन कौन से नए बदलाव हैं सर? तो दोनों प्रोडक्ट देखेंगे तो बोलेरो क्लासिक है और बोलेरो नियो। दोनों प्रोडक्ट देखेंगे तो एक तो 25 साल का लेगेसी है उसका, उनका कस्टमर बेस ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोर SUV, स्ट्रॉन्ग तगड़ा SUV जो मांगते हैं वो बोलेरो क्लासिक देखते हैं। उसमें थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी फीचर्स, मॉडर्निटी देखेंगे, सेमी अर्बन देखेंगे तो बोलेरो नियो हमने जो 2021 में लॉन्च किया था। दोनों प्रोडक्ट में हमने कस्टमर्स का फीडबैक देखा, थोड़ा सा इंफोटेनमेंट, कंफर्ट, वो सब जो कस्टमर्स मांग रहे थे वो सब इम्प्रूवमेंट्स दिया। प्रोडक्ट कोर DNA आप देखेंगे तो वो डीजल, बॉडी ऑन फ्रेम, M-Hawk इंजन, सब वही फीचर, वही प्रोडक्ट प्रोपोजिशन देखेंगे वही सेम रखा। उस पर जो भी मॉडर्निटी आने वो किया था। दो नए वेरिएंट लाए अभी इसमें, दोनों में एक वेरिएंट एंड प्राइसिंग भी आप देखेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस हमने लाए हैं। एंटायर पोर्टफोलियो को देखेंगे सब 10 लाख 10 लाख के नीचे हैं। GST 2.0 बहुत हेल्प किया उसमें। उसके बाद जो भी फीचर्स डाला है, एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन फेस्टिव सीजन के लिए मिला है कस्टमर्स के लिए। फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया था नवरात्रि से, बहुत अच्छा सेल्स नंबर्स भी महिंद्रा के साइड से हमने देखा। अभी धनतेरस है, दिवाली है, अभी बहुत ढेर सारी चीज़ें अभी आना बाकी है। ऑल दो की GST बेनिफिट भी है तो लोग इससे भी जो नेक्स्ट ईयर लेना चाहते थे वो अभी इस ईयर प्लान कर रहे हैं। जिनको टॉप मॉडल लेना चाह रहे थे वो दूसरी और बड़ी गाड़ी की तलाश में। ऐसे में महिंद्रा GST के अलावा और क्या अदर स्कीम के द्वारा बेनिफिट दे रही है? तो प्रोडक्ट्स देखेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में वेरिएंट तक स्कीम्स दिया है हमने। तो इसी प्रोडक्ट में देखेंगे तो भी सब वेरिएंट्स बिलो 10 लाख किया है और क्लासिक में भी स्कीम्स हैं। तो और एक और बात है कि ये व्हीकल आप देखेंगे तो कल आप डीलरशिप जाएंगे तो ये व्हीकल बुक करके ले सकते हैं। लास्ट 1 वीक हमने ये व्हीकल ट्रांसपोर्ट किया है डीलरशिप में। सभी मेजर मार्केट्स, जयपुर, इंदौर, दिल्ली में भी, भोपाल, सभी मार्केट्स में अभी अवेलेबल हैं। तो हमने इंश्योर किया है कि सप्लाईस अच्छा हो, प्राइसिंग तो अच्छा है अभी। तो अब से धनतेरस तक वी थिंक दैट रिटेल्स विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। आने वाले समय में क्या सरप्राइज़ आप देने वाले हैं? तो 2 सरप्राइज़ हैं। नवंबर 26 को देखेंगे तो फर्स्ट एनिवर्सरी है हमारा बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो वहाँ पे कुछ सरप्राइज़ हैं, न्यू व्हीकल्स आपको दिखाएंगे। फिर जनवरी में एक और मेजर लॉन्च होगा। तो वील कीप एडिंग मोर अट्रैक्टिव ऑप्शंस कस्टमर्स के लिए। आज इस शो में बस इतना ही। ऑटो से जुड़े सवालों के लिए हमें फॉलो कीजिए
हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस पर। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। जय हिंद।